Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video we will discuss the Clapeyron equation. Important topic आपका Clapeyron equation केमिकल इक्विलिब्रियम में 2 या 3 मार्क्स में या 3 to 4 मार्क्स में इक्वेशन पूछ लेते हैं Clapeyron equations। और एक नेक्स्ट है आपका Claisius Clapeyron equations। बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड जो Claisius Clapeyron एंड Clapeyron यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी पूछते हैं। जो फॉर्मूला हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे वो जो आपका रिलेशंस है। देखो जो Clapeyron equations होती है ना वो हमें क्या देती है, जो हम कैलकुलेट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशंस एक यूजुअल आपका थर्मोडायनेमिक रिलेशंस है, जिसका हम ये क्या बताती है, जैसे आपका एक फेज़ है या दूसरी फेज़ कैसे रिलेट कर रही है। यहाँ पे आपका चेंज इन टेम्परेचर मीन्स प्रेशर का चेंज विद टेम्परेचर के साथ में, और वो कैसे वेरिएट हो रही है जैसे टेम्परेचर के साथ में, जो भी आपका जैसे लेटेंट रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वॉल्यूम के साथ में। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे तब आपको पता चलेगा कैसे। अब ये देखो हमें पता है कि कोई भी सिस्टम है ना, देखो कोई भी सिस्टम है आपका किस में है, इक्विलिब्रियम में। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था, इक्विलिब्रियम में होती है उसके लिए चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जीरो होती है। ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आपका प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों इक्वल हो जाते हैं। डेल जी क्या होता था हमारा, जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस जी ऑफ रिएक्टेंट, दोनों इक्वल हो जाती हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाता है, जीरो के। सिस्टम इक्विलिब्रियम में डेल जी एंड ये रिलेशंस होता है हमें पता है, डेल जी किसके इक्वल होता है, वी डी पी माइनस में एस डी टी। जो मैक्सवेल स्क्वायर था वहाँ से हमने कैलकुलेट भी किया था, डेल जी किसके इक्वल होता है, वी डी पी माइनस एस डी पी। वी वॉल्यूम होता है यहाँ पे, एंड डी पी होता है चेंज इन प्रेशर, एस एंट्रोपी, एंड डेल टी होता है यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो क्लैपेरॉन इक्वेशंस कैसे क्या बताती हैं, जैसे एक वन क्रिस्टलाइन फॉर्म सेकंड में कैसे कन्वर्ट हो रही है लिक्विड फॉर्म में। जैसे हमें देखते हैं, जैसे आपका लिक्विड से वेपर में देखते हैं कन्वर्ट होता है। एक फॉर्म होती है जैसे आपका सॉलिड से लिक्विड में, या हम पता है सॉलिड से आपका डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होती है। ठीक है, देखो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। जब आपका लिक्विड से वेपर होती है उसको हम वेपराइजेशंस बोलते हैं। सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होती है शायद उसको हम सब्लिमेशंस बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फेजेस होती है, वन फेज कन्वर्ट होती है सेकंड में। तो मीन्स यहाँ पे क्या हो रही है, देखो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है ना वो सेकंड में चेंज हो रही है। ठीक है, वन क्रिस्टलाइन फॉर्म चेंज हो रही है अनदर क्रिस्टलाइन फॉर्म में। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी सिस्टम ले लिया। ठीक है, कंसीडर करो आप कोई भी सिस्टम आपका कंसीडर कर लिया, सिस्टम है जिसके हमने कोई भी टू फेज मान ली। जैसे आपका ये फेज फर्स्ट है वो इक्विलिब्रियम में है सेकंड फेज के साथ में। जैसे यहाँ पे सिस्टम था, जैसे लिक्विड आपका वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में था, जैसे आपका सॉलिड लिक्विड में था, वैसे ही हमने फेज मान ली कि कोई भी सिस्टम है जिसके टू फेज है, 1 और 2 दोनों आपके पास में इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, एट प्रेशर टी और टेम्परेचर टी के ऊपर। ठीक है, अब हमने मान लिया कि जी उसकी मोलर फ्री, फेज 1 के लिए हमने मान लिया उसकी जी है, G1 है, और सेकंड फेज के लिए G2 है। ठीक, अब हम डेल जी निकालेंगे तो वो कैसे होगी, सेकंड तो ये हो जाएगी G2 माइनस में G1। और ये हमें पता है इक्विलिब्रियम में डेल जी किसकी इक्वल होता है, जीरो की, तो क्या हो जाएगा G1 इक्वल टू G2। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि हम टेम्परेचर है ना सिस्टम का वो चेंज कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ। देखो पहले टी था, बाद में हमने चेंज कर दिया टी प्लस पी डी टी, कुछ स्मॉल कर दिया, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, तो टी प्लस डी टी हो जाएगा। वैसे ही हम प्रेशर में चेंज कर दिया, जैसे पी प्लस में डी पी, स्मॉल चेंज ये ऐड हो गया आपके पास। तो वैसे ही आपका किस में चेंज हो जाएगा, जो मोलर फ्री एनर्जी है ना, देखो मोलर जो फ्री एनर्जी है सब्सटेंस की जो फेज फर्स्ट में है ना वो क्या हो जाएगी, G1 प्लस में DG1। ठीक है, उसमें हमने ऐड कर दिया DG1, स्मॉल चेंज इन, एंड वैसे ही सेकंड के लिए तो G2 प्लस में हो जाएगा DG2। यहाँ पुट करेंगे इनकी वैल्यू चेंज वाली, तो क्या हो जाएगा G1 प्लस में DG1, वो किसके इक्वल आ गया, G2 प्लस में DG2। ठीक है, अब देखो DG1 क्या था आपके पास, इस रिलेशन से हम क्या देख सकते हैं, देखो ये चेंज ही तो है, तो यहाँ पे निकाल सकते हैं हम, इसको बोल सकते हैं VDP1 वी, देखो वॉल्यूम फर्स्ट वाले की V एंड माइनस में S1 DT। ठीक है, ये हो जाएगा V2DP, यहाँ से माइनस में S इंटू में D2, ये सेकंड की एंट्रोपी, ये सेकंड फेज वाले की, ये फर्स्ट वाले की, दोनों को इक्वल पुट कर लिया, DG1 इक्वल टू DG2। तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखो V1DP माइनस में SDT, ये किसके इक्वल आ गया, V2DP माइनस में S2DT। अब यहाँ पे देखो DP कॉमन है दोनों में, तो क्या कर लेंगे हम, V2 माइनस V1DP इक्वल टू किसके आ गया, S2 माइनस S1DT। ठीक है, अब ये देखो V2 माइनस V1 क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, तो इसको हम डेल भी लिख सकते हैं, इनटू में क्या होगा DP, वे यहाँ पे क्या होगा चेंज इन एंट्रोपी, तो ये होगा DP। अब हम क्या करेंगे DP बाई DT, यहाँ से हम DP बाई DT कहते हैं कि क्या डेल एस बाई डेल वी। डेल एस क्या है, जो मोलर एंट्रोपी चेंज कितना हो रहा है, डेल वी मोलर वॉल्यूम चेंज कितना हो रहा है। अब देखो ये सिंपल, वैसे हमें पता है कि एंट्रोपी क्या होती है आपके पास, जो Q बाई टी होती है।
टी टेम्परेचर, क्यू जो भी आपका हीट है, रिवर्सिबल इन हीट, ठीक है। वैसे एंट्रोपी आपका रैंडमनेस को मेजर करती है। अब देखो डेल एच की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं आपके पास, डेल एच बाई टी, ठीक है। वो हीट बाई टी होती है, टी टेम्परेचर है सेम, यहाँ पे क्यू हीट है, यहाँ पे आपका डेल एच के यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। लेटेंट हीट है ट्रांसफॉर्मेशन की, मीन्स वन फेज से सेकंड फेज में जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो वो डेल एच, तो डेल एच की जगह हम पुट कर देंगे आपके डेल एच बाई टी, तो क्या हो जाएगा आपके पास डी पी बाई डी टी इक्वल टू डेल एच की जगह हमने पुट कर दिया डेल एच बाई टी, इंटू में क्या था डेल वी। देखो ये रिलेशन आ गया आपके पास, क्या डी पी बाई डी टी इक्वल टू डेल एच बाई टी डेल वी, इसी को बोलते हैं हम क्या, क्लिप्रोन इक्वेशंस, ठीक है। ये इक्वेशंस क्या देती है हमें, देखो डी पी में चेंज इन प्रेशर, विहन जब हम टेम्परेचर का सिस्टम का चेंज कर रहे हैं डी टी से अपोजिट, तो ये हम अप्लाई कर सकते हैं जैसे वेपराइजेशंस के केस में, जैसे हम सब्लिमेशंस के केस में कर सकते हैं, ठीक है। या डिफरेंट जो भी आपका फ्यूजन हो रहा है, ट्रांजिशंस, दो फेज के बीच में हमने प्योर सब्सटेंस लिया। अब देखो जैसे हम मेल्टिंग में देखना चाहते हैं, आपका इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व हो रहा है किसमें, मेल्टिंग में। मेल्टिंग में हमें सॉलिड से आपका लिक्विड में फेज है, कोई फेज फर्स्ट है वो सॉलिड में है, वो कन्वर्ट हो रहा है आपका लिक्विड में, ठीक है, तब उसको मेल्टिंग बोल रहे हैं आपका। तो यहाँ पे आपका जो डेल एच है ना वो किसकी इक्वल होता है, डेल एच एफ के, एफ के क्या बोलते हैं, फ्यूजन, ये हमने डिस्कस कर दिया था। यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड होता था फ्यूजन बोलते हैं, और लिक्विड से जैसे वेपर में तो उसको वेपराइजेशन बोलते हैं, एंड जब सॉलिड से आपका सीधा जो वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है ना वो किस में जा रहा है, सॉलिड टू लिक्विड, तो यहाँ पे डेल एच की जगह क्या हो जाएगा, डेल एच एफ मीन्स हीट ऑफ फ्यूजन, यहाँ पे हम एच की जगह क्या आ जाएगा, एच एफ, तो क्या कर देंगे हम यहाँ पे देखो डी पी बाई डी टी इक्वल टू डेल एच एफ बाई में टी इंटू में डेल वी, ठीक है। इसको टी ऑफ फ्यूजन कर सकते हैं हम, या मेल्टिंग बोल सकते हैं, मेल्ट ही हो रहा है ना सॉलिड टू लिक्विड, तो टी हम बोल सकते हैं इंटू में डेल वी। डेल वी को भी लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस में कितना चेंज हो रहा है सॉलिड में, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डी पी बाई डी टी इक्वल टू डेल एच एफ बाई टी एम, एंड डेल वी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, वॉल्यूम मीन्स चेंज वॉल्यूम में कितना आ रहा है, लिक्विड से सॉलिड, तो वी एल माइनस में बी एस, ठीक है। एंड डी टी बाई डी पी निकालना चाहो तो आप अपोजिट कर दोगे, देखो यहाँ से ये हमारा डी पी बाई डी टी है, डी टी बाई डी पी करना चाहो तो ये ऊपर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, टी एम इंटू में वी एल माइनस वी एस बाई डेल एच एफ। तो ये क्या हो गया, ये फॉर्म होगी क्लिप्रोन इक्वेशंस की, जब वेरिएशन किसका, मेल्टिंग पॉइंट का किसके साथ दे रहा है, प्रेशर के साथ में। तो वैसे ही हमने तो जो क्लिप्रोन इक्वेशंस है तो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशन बता, जैसे हमने मेल्टिंग बता दिया वैसे हम ट्रांजिशंस का कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा क्लिप्रोन इक्वेशंस। थैंक्स।